उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री ने गरीबों का आंसू पोंछने के लिए गैस सिलेंडर दिए थे और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1100 के करीब हो गया है। ऐसी स्थिति में लोगों ने गैस सिलेंडरों को कबाड़ में फेंक दिया है और फिर उसी पर उतर आए, लकड़ी पर चूल्हे पर उतर आए। ये क्या सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अब तक किसी भी सरकार के मुखिया के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि हमारी महिलाएं जंगल से लकड़ी काट के लाती हैं, गीली लकड़ियों से रोटी बनाती हैं, धुएं से उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं। ये चीज़ अगर दिमाग में आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में आई। उन्होंने खुद इस चीज़ का एहसास किया और जो महिलाएं पात्र हैं, जो गरीबी के रेखा के अंतर्गत आती हैं, उन सब के लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। आपके विभाग से जो है चयनित होकर आयोग से लोग आते हैं, शिक्षक और प्रधानाचार्य, और जो नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, उसके बावजूद जब उनका वहाँ पर कॉलेज के प्रबंधक उनसे 30, 40, 50 लाख रुपए मांगते हैं कि हम जब आपको जब नियुक्ति देंगे, जब 30, 40, 50 लाख रुपए देंगे। आप जो कह रहे हैं, अगर इसका एक प्रमाण भी हमारे पास आ इसका प्रमाण तो कभी नहीं मिलेगा, क्यों तो गोपनीय रूप से होता है। अगर इसका प्रमाण जहाँ जिसको नियुक्ति लेनी है तो वो निश्चित तौर पर देगा। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ में लोगों का चयन किया गया है। जब लोगों ने घर पे देखा है कि लिफाफा कैसे आया, पता लगी कि उनकी नियुक्ति हो गई, ना कोई सिफारिश है, ना कोई सोर्स है, ना कुछ भी है, और उनको लिए मतलब नियुक्त कर दिया जाता है। यही सरकार ये पारदर्शिता वाली है, निष्पक्षता वाली है, जिसमें इतने सैकड़ों हमारे शिक्षकों का चयन किया है। नहीं, पूरे प्रदेश में जो घपला चल रहा है प्राइवेट कॉलेज अनुदानित, वह हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे आपके पास यदि ऐसी कोई सूचना हो तो हमें देना, तथ्य के साथ देना, और हम पूर्ण कार्रवाई करेंगे। मैम, कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में लाखों रुपए की लागत से कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसके बाद भी स्कूलों में कोई भी सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं, जिसके बाद शौचालय वगैरह में ताला लगाए रहते हैं, आए दिन देखा, और गंदगी रहती है, बंद रहते हैं। ऐसा है तो हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ये स्थानीय समस्या है, इनके लिए हमारा जिला प्रशासन देखेगा, उसका समाधान करेगा। मैडम, जितने वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, हर जिले में हर साल एक जंगल तैयार होना चाहिए, जितना दावा है। क्या एक जंगल तैयार होता? मुझे तो नहीं दिखा, हमारे जिले में तो नहीं है। सरकार जो कर रही है उसमें जनता के लिए भी सहयोगी बनना चाहिए। इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। ये सब जगह लगे हैं, सारे विभागों को सौंपा गया है, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया है, सभी विद्यालयों को सौंपा, मतलब ये सभी विभागों को सौंपा गया है। हर साल लगते। सरकार जो व्यवस्था कर रही है उसमें जब तक आप सब लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, भाई सुरक्षा तो आप ही करेंगे। अब आज पशुओं की बात आ रही है कि खुले रूप में पशु, आप प्रश्न करेंगे, मैं उससे पहले बता रही हूँ कि खुली गाय घूम रही है, खुली जंगली जानवर घूम रहे हैं, ये कौन छोड़ रहा है? जब हम ही लोग इसको नहीं समझेंगे और व्यवस्थित नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? आज पौधों का लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने, उसकी व्यवस्था के लिए पौधे हमारी जीवित बने, इसमें हमें और आप सबके लिए सहयोगी बनना पड़ेगा। सरकार को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, हम तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे सहयोगी बनिए। आपका भी दायित्व बनता है कि इसमें आप सहयोगी बने। अवैध खनन रोकने के जो आंकड़े उपलब्धि आपने 100 दिन की बताई है, इसका मतलब अवैध खनन चल रहा है और जो पकड़े गए हैं मामले, जो उपलब्धियां हैं वो कम है। जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे राजकीय इंटर कॉलेज में ट्रांसफर होते हैं पूरे प्रदेश में हर जिले, उसी हिसाब से अनुदानित कॉलेजों में पूरे प्रदेश में ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकती? मतलब आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक जिले से दूसरे जिले में जो अनुदानित कॉलेज है उनके टीचरों को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, आपने अपना सुझाव रखा है, हम विचार करें। निरीक्षण भी कम होते हैं माध्यमिक विद्यालयों, जिस तरह बेसिक विद्यालयों में निरीक्षण होते हैं उस तरह की व्यवस्था माध्यमिक विद्यालयों में नहीं है। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि निरीक्षणों की कहीं कमी है
तो हम अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और स्वयं भी निरीक्षण करेंगे। तो आगे 100 दिन के बाद में क्या लक्ष्य है? अब 60 दिन का लक्ष्य है, 2 साल का है, 5 साल का है। आपको खुशी नहीं होती? कितनी सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं, पूरा नक्शा बदल गया उत्तर प्रदेश का, और इसमें हर पहलू पर विकास किया जा रहा है। एक जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी व्यवस्था हमारी सरकार सुविधाओं दे रही है उनमें। अब जो 60 साल के लोग थे, वृद्धावस्था पेंशन है। मैडम आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ज़िले में बालिकाओं का एक स्कूल है इंटर कॉलेज, क्या आप दूसरा स्कूल खुलवाएंगे? नहीं, यहाँ अगर हम जगह निर्धारित की जाएगी, इंटर कॉलेज यहाँ से मांग की जाएगी तो निश्चित रूप से खुला जाएगा। जिले में 2 हैं, हमारे सांसद महोदय कह रहे हैं कि 2 है। यहाँ शहर की बात कर रहे हैं। हाँ, जहाँ भी व्यवस्था हो, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। ये पुस्तक देखो, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे बच्चे हैं बेसिक के, उनके अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये जो है भेजे, जिसमें उनके लिए जूता, मोजा, बैग और ये सारी चीज़ें की व्यवस्था उसमें की जाएगी। जहाँ तक पुस्तकों की बात है, अब विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, बहुत जल्दी उनकी व्यवस्था क्योंकि बिना पुस्तकों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत उनके जल्दी जाने से कोई फर्क नहीं की जा रही है। कहीं कहीं वितरण भी हो गया है, कहीं जहाँ पर नहीं हुआ है जानकारी करके उसका वितरण है। मैडम दूसरा क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जनपद में एक जैसे कि अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है सेंट्रल परचेजिंग पर रोक लगा रखी है, जो सरकारी विभागों में सेंट्रल परचेजिंग होती है। फर्रुखाबाद जनपद में सेंट्रल परचेजिंग हो रही है, इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, तो इसकी क्या मतलब कोई जाँच वगैरह फर्रुखाबाद में होगी, क्योंकि इसकी शिकायत लखनऊ स्तर पर हुई है? अगर लखनऊ स्तर पर हुई तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तीसरा अभी आपने जो अमृत महोत्सव में तालाबों की खुदाई की बात करी है, फर्रुखाबाद में ऐसे 26 तालाब चयनित किए गए हैं जिन जो अभी खुदाई के लिए हैं, और कुछ तालाब अवैध रूप से तालाब ही नए बना दिए जा रहे हैं सामान्य लैंड पे, तो वो कैसे बनाए जा रहे हैं? तालाबों का पुनरुद्धार तो ठीक है, नहीं ठीक है, अगर नए तालाब भी बनाए जा रहे हैं तो जल का संचय होगा, इसमें सबको सुविधा मिलेगी, अच्छी बात है ये। एसडीएम और जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो सब कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है सामान्य आबादी की ज़मीन है और उस पर तालाब खुदवा दिया जा रहा है। नहीं, ये एक वैसा वैधानिक प्रश्न है, इसमें डीएम हमारे एसडीएम देखेंगे और उनके अधिकार में है कि कहाँ पर बनना चाहिए। एसडीएम ने तो मना कर रखा है कि नहीं, ये तो अवैध रूप से ये जिलाधिकारी और एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है कि जनहित में कहाँ सही रहेगा। अच्छा, चौथा जो फर्रुखाबाद जनपद में एक और समस्या है, फर्रुखाबाद में एक वेबसाइट का निर्माण हुआ है, प्राइवेट वेबसाइट है, जो कि आपकी गवर्नमेंट की जो मेन साइट है NIC, उससे वो कनेक्ट कर दी गई है प्राइवेट वेबसाइट को। बड़े पैमाने पे उसमें पैसा गया, गवर्नमेंट का पैसा उसमें अलाउ किया करके प्राइवेट तौर पे बनवाई गई। वो ऐसा क्यों किया गया? क्या NIC कमज़ोर पड़ रही, क्या नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम? नहीं, ये तो एक शासन की अपनी व्यवस्था है, जो जैसा सही लगा सुविधा की दृष्टि से वैसा किया। वेबसाइट आप 14 लाख की कास्ट से वेबसाइट बनना कोई हल्की बात है? वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगा 1 लाख रुपये। शासन के कार्य है और शासन के कार्यों में जो भी सही होता है ये जानकारी में आपके है साइट जो आपने जानकारी आप दे रहे हैं, वो तो आपकी पूरी जानकारी है। प्रदेश स्तर पे बताई जा रही है। प्रदेश स्तर पे जो आपने दिया है वो हमारे संबंधित विभाग को पूरी जानकारी होगी। अब आपने बताया है तो जो हो रहा है शासन से वो ठीक ही होता है। मैडम सवाल ये है कि अभी योगी सरकार में ट्रांसफर प्रणाली को लेकर बड़े सवाल उठाए गए, एक लोक निर्माण विभाग में और एक स्वास्थ्य विभाग में, तो इस पर क्या कहेंगे? और यहीं पर फर्रुखाबाद में भी जनप्रतिनिधियों का भी हस्तक्षेप रहता है कि जैसे ट्रांसफर प्रणाली में मतलब छोटे स्तर से भी बड़े स्तर पर भी चल रहा है, ये क्या कहेंगे? आप माध्यमिक शिक्षा के बारे में बताइए, क्या कोई किसी तरीके का सवाल उठाया गया है? नहीं, तो है तो ये आपकी सरकार का ही है मामला। सरकार का है, अधिकारी जहाँ कोई गलती कर रहे हैं, जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही है उसमें सुधार किया जा रहा है। आप माध्यमिक को बताइए अगर कहीं कोई चीज़ पकड़ में आ रही हो आपके विभाग में बहुत अच्छा, मतलब कुल मिला के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन फर्रुखाबाद में ऐसा नहीं। कुछ ऐसे माफिया टाइप के तत्व हम आए हैं, देखेंगे अपनी जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक बैठे हैं। अभी एक शिकायत हुई आपसे PW गेस्ट हाउस में जी, तो उस पर क्या कोई कार्रवाई संभव होगी? अभी हम अधिकारियों के बीच में बैठ के बात करेंगे। मैम, कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में लाखों रुपए की लागत से कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसके बाद भी स्कूलों में कोई भी सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं, जिसके बाद शौचालय वगैरह में ताला लगाए रहते हैं, आए दिन देखा, और गंदगी रहती है, बंद रहते हैं। ऐसा है तो हमारे
जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ये स्थानीय समस्याएं हैं, इनके लिए हमारा जिला प्रशासन देखेगा, उसका समाधान करेगा। ठीक है, थैंक यू।